थोड़ी चर्चा भी करेंगे। कल कल ही आए थे इतना संदीप गर्ग आए थे, तो काफ़ी आध्यात्मिक प्रश्न थे उनके, तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब अच्छा मज़ा आया। तो हम थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं और आप एक भजन और 5 मिनट तक जो म्यूज़िक बजेगा उसके बाद बंद कर देंगे, और फिर जो है 10 मिनट लगेंगे टोटल। उसके बाद फिर थोड़ी सी चर्चा करके मैं आपको प्रदर्शनी दिखा। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा। बस एक बार थोड़ी थोड़ी संस्था के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप इतनी दूर आए हैं तो मेरा भाव भी यही था कि आपको पता लगे, आप लोकल हैं। मैं तो कुरुक्षेत्र से ही हूँ और यहीं से मैट्रिक भी किया है। फिर मैं विदेश में ही रहा हूँ, बाहर हमेशा, ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ से भी काफ़ी पढ़ाई की है, मतलब 4-5 अलग अलग डिग्री हैं, फाइनेंस में MBA है, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी है, जो इंटरनेशनल टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स जो हैं एग्जीक्यूटिव MBA वगैरह में पढ़ाए हैं। तो लेकिन ये सब चल रहा था पिछले लगभग 2010 से। तो सांसारिक रूप से तो बहुत नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, लेकिन ये सब चल रहा था, दुविधाएं थी मन में, ध्यान कहीं और खींच रहा था। तो अब काफ़ी समय से जो है इसी में है, सब कुछ छोड़ दिया, मतलब परिवार वगैरह सब, और वो लोग वहीं पे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा नहीं है कि वो साथ में नहीं है, मतलब साथ का मतलब ऐसा नहीं, संबंध तोड़ दिया है, लेकिन ये है कि वो मेरा उनसे कोई सांसारिक रूप से लेना देना नहीं है। मतलब अभी तक हम बाहर नहीं निकले हैं कभी भी, मतलब किसी ने देखा भी नहीं होगा, सब अपना अंदर बैठ के ही काम कर रहे हैं। बहुत कुछ लिखा है, बहुत लिटरेचर लिखा है, बहुत किताबें भी लिखी हैं, लगभग 45 देशों में लगभग 4.5-5 लाख फॉलोअर्स भी हैं, जो मतलब कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। हम मेरा जो है मानना वो ये है कि आध्यात्मिकता पे जोर है, संस्थागत धर्मों से अलग हट के आपकी जो भी मान्यता है वो करिए, पर
अध्यात्म का रास्ते के थ्रू करिए। और जब ऐसा हुआ तो ये लगा कि भाई जब हमने जन्म लिया तो ना तो हमने अपने माँ बाप चुने, ना देश चुना, ना धर्म चुना, जो हमें मिला हमने उसको ले लिया। तो अब जो है एक नया जन्म लेना है और फिर सोच समझ के अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ काम करना है। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। अभी मेरा एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था जैसलमेर में फ़ौज के सामने, तो सारे फ़ौज के ऑफिसर, कमांडेंट वगैरह वो सब लोग थे, यहाँ भी आए थे, वहाँ के बीकानेर की कमिश्नर और वो कमांडेंट जो हैं BSF के। तो पूरा का पूरा जो जोर था वो ये था कि अभी कैसे अपने आप को बदलना है। तो हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अपने आप को बदल देना है। बिल्कुल अपने मन के जितने भी पाप हैं, पाप का मतलब ही नहीं कि बुरे कर्म, मतलब मन के जो विचार हैं, कि भाई मेरा मानना यह है कि हम चाहे अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, उनका फल भुगतने के लिए हमें इस पृथ्वी पे आते रहना पड़ेगा जन्म मरण के साइकिल से। तो क्या वो तरीका है जिससे हम अपने सभी उन कर्मों के फल को मिटा सकते हैं, पिछले जन्मों के भी जो हमें आज तक नहीं मिले हैं? तो क्या कोई ऐसा आध्यात्मिकता में प्रोसीजर है, ऐसा कोई साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम उसके ऊपर काम करके उन प्रभावों को नष्ट कर सकते हैं जिनके फल अभी तक हमें नहीं मिले? तो वो एक कॉन्सेप्ट है। और फिर मैंने कहा नया जन्म लेना है, तो क्योंकि पहला जन्म तो हमने चुना नहीं, तो उस नए जन्म को नाम क्या दें? तो मैंने संस्कृत का एक शब्द देखा कि द्विज करके एक शब्द है, और द्विज का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने इसी जीवन में मरने से पहले दोबारा जन्म ले और अपना पूरा जीवन जो है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करे। कोई भी उद्देश्य हो, जैसे किसी को देशभक्ति करनी है, किसी को समाज सेवा करनी है, किसी को कुछ भी करना है, या किसी को अपने ऊपर काम करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जो भी ध्येय है उसका एक पूरी लगन और प्रेरणा के साथ वो करे। तो द्विज वो है। तो मैंने अपना आध्यात्मिक नाम भी परम द्विज रखा, ताकि संसार से जो लोग मेरे को जानते हैं मेरे नाम से वो ना जान पाएं कि भी कौन है क्या है। और उसके बाद जो है पूरा का मतलब काफ़ी समय लगा, कई साल लगे। जो अनुभव हुए उनको लिखना या चित्रों में दिखाना बड़ा मुश्किल काम था। मतलब एक चित्र तो यहाँ पे है जो मेरे को 1 साल लगा, उसको जितनी बार बनाया उतनी बार नहीं, ऐसा नहीं था। तो वो करके, और हमारी जो प्रेरणा है जिसको कि मिशन कहते हैं, वो है पूरे ब्रह्मांड में एक जुड़ाव देखना, कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी है। आप मेरे साथ जुड़े हैं बहुत सारी चीज़ों से, प्रकाश से जुड़े हैं, हवा से जुड़े हैं, जिसमें आप सांस छोड़ रहे हैं मैं ले रहा हूँ। मतलब हम इन चीज़ों को नहीं हटा सकते। तो अगर वो जुड़ाव का हम एहसास करें तो एक समानता का और एक जो भाव है परमात्मा का, कि उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी जो है हर पदार्थ और जीव के अंदर है। जो हमारी संस्कृति ये बोलती है कि कण कण में भगवान है, तो मैं उसी भाव से बोल रहा हूँ। परमात्मा की कल्पना जो है मेरे हिसाब से जिसका रूप नहीं है, जिसका आकार नहीं है, तो उसका हमने इस शेप में बनाया है जो पीछे है, कि पूरा ब्रह्मांड जो है ये ब्रह्मांड की शेप है। साइंस ये बोलती है कि अभी तक हमें 3/4 ब्रह्मांड का पता ही नहीं है, लेकिन अनुमान है कि शेप ऐसी है। तो मैंने इसको भी काफ़ी टाइम लगा कि एक पूरे ब्रह्मांड को ही हम परमात्मा मान के चल रहे हैं। हर पदार्थ और जीव में वो ऊर्जा है, वो शक्ति है। तो उसका वो रूप उस ढंग से देखना और एक जुड़ाव महसूस करना। और संस्था जो बनाई लिविंग द्विज, उसका एक लक्ष्य जो रखते हैं, मेरे को पता है मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा, जीवन काल में क्या 1000 साल में भी पूरा नहीं होगा, लेकिन ये कि नींव रखने वाली बात है कि पूरा विश्व जो है वो एक राष्ट्र हो। जो अगर हमें समानता लानी है हर जन में पूरे विश्व में, तो वो तभी होगा जब सत्ता एक हो। तो वो एक है कि वो आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से कि हम अपने ऊपर काम करें। जैसे हमने सुना कि 5 प्रकार के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। मेरा अनुभव ये रहा, जैसे जैसे पढ़ा और लिखा और देखा, कि मन के 12 तरह के विकार हैं। और वो जो है मन जब इंद्रियों के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है,
जो सोसाइटी की कंडीशनिंग है उसके हिसाब से वो सब विकार पैदा होते हैं, जिसमें डर है, भविष्य का डर, अनिश्चितता के कारण, लालच है, आलस्य है, अपेक्षा है दूसरों से। तो इस तरह करके ये 12 विकार हैं, अभी मैं आपसे चर्चा करूँगा।